देखने में तो बहुत पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं उसके जिंदगी से बरकत निकाल दूंगा। इतने बीमारियां पड़ेंगे, इतने परेशानियां आएंगे कि आदमी को पैसा वबाल जान बन जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यकीनन देखने में फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़े खसारे का सामना है। अल्लाह महफूज रखे ऐसे ही किसी भी कमाई से। नाज़रीन, और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम जनाब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं ये शो की कामयाबी की। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारैन। वाकई एक्सेप्ट किया आपकी जो साहिल के सवाल को समझने की जो आपकी कैपेसिटी है, उससे मैं वाकई मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम वैसे गौस है। जी गौस साहब, मेरा सवाल ये है मजहरुद्दीन साहब कि ये अगर कोई वालिद अपने औलाद के लिए घर वगैरह खरीदते हैं, तमाम औलाद के लिए जायदाद वगैरह खरीदता है वालिद अगर, और जो है सुना एक अगर औलाद उसमें से अपने घर का हक का मुतालबा करती है मजबूरी हालात में जी, और दूसरी औलाद देने से इनकार करती है, अगर ये कहती है कि भाई हम बेचने की नीयत से लिए थे, हम देने की नीयत से नहीं लिए थे जी जी, और अगर वो सेल डीड होती है जी, और फिर भी वो औलाद जाके अपना हक जता के ले लेती है, तो क्या ये कब्जा होगा या किसी का हक दबाना होगा, जबकि पूरे औलादों को जायदाद मिलती है बाद में जिनके नामों से लिया गया है जी। तो वालिद बकायदा हयात है? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा जी, वालिद का इंतकाल हो चुका है जी जी, वालिदा का भी इंतकाल हो चुका है। अच्छा, बेहतर भाई आपने कॉल किया, जज़ाकल्लाह खैर। मदनी साहब, जैसे कि हेलो जी, यकीनन लाइन ड्रॉप हो गई है और मजीद कुछ कह रहे थे वो, इस सवाल का जवाब अता फरमाएं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक वालिद साहब जिंदा थे तो उस वक्त पर ये माल के मालिक वालिद साहब ने अगर कमाया है तो उसके मालिक सिर्फ वालिद रहेंगे। अगर माँ उसकी मालिक है तो सिर्फ माँ उसकी मालिक रहेगी, शौहर भी नहीं। लेकिन इंतकाल हो जाने के बाद अब वो इनहेरिटेंस वरासत तरके के तौर पर बांट दिया जाएगा, लेकिन देखी जाएगी कि वालिद साहब ने कुछ वसीयत की है या नहीं। लेकिन वालिद साहब ऐसी वसीयत नहीं कर सकते कि ये माल तुम हरगिज़ आपस में मत बांट लो, ऐसी वसीयत करना जायज नहीं है। ऐसे सारे ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मखलूक की इताअत करना जायज नहीं, माँ बाप की भी इताअत करना जायज नहीं है अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी हो रही है। तो ऐसी वसीयत तो नहीं कर सकते कि मेरे इंतकाल के बाद भी तुम मत बांट लो। जैसे इंतकाल हो जाएगा बराबर लड़के आपस में माल को बांट सकते हैं। तो जो कुछ लड़का और लड़की, इसी तरीके से मरने वाले के अगर वालिदैन मौजूद हैं या नहीं है वो भी देख लिया जाए, मरने वाले के बीवी मौजूद है या वो भी देख लिया जाए, फिर लड़के, इन सब के दरमियान हिस्सा तकसीम होगा और इस मसले में ज्यादा इख्तिलाफात नहीं है। आप करीब में किसी भी मोतबर आलिम से आप जाकर मसला हल कर सकते हैं किसको कितना हिस्सा मिलेगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा जी। अच्छी बात है। मेरा नाम है मोहम्मद जुबैरुद्दीन, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हमारा सवाल है कि हमारे नानी माँ जो है 14 साल से हमारे पास थे, जो अब उनका इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो इससे पहले वो हमारे पास 14 साल से थे, जो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनके बेटे जो है मैं खिदमत करता हूँ उनके लेके गए। अच्छा। लेके जाने के बाद 14 दिन में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह रहम। इंतकाल होने के बाद उन्होंने हमारे से वादा करे थे कि हम उनकी खिदमत करते बोल बोले जी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करे जी। 14 दिन में इंतकाल हो गया। और जो है अपने बेटे की शादी थी उनकी, जो धूमधाम से शादी करे, रात में जो है शादी 3-4 बजे खत्म हुई। फिर सुबह में उन्होंने 10-11 बजे तक उठ के देखे तो उनका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने पानी तक नहीं दिए, पूरे ठंडे बर्फ हो गया, नीले हो चुके थे लोग क्या। और वो मैयत को दफना के जब आते हैं ना, आने के बाद जो है उनके जो कपड़े वगैरह थे सब जला भी दिए। क्या ये माँ के साथ ऐसा करे उन्होंने, क्या ये भी धोखा है? अच्छा जी। तो हमारे साथ वादा करे थे कि उन्होंने ऐसा करेंगे, उनके इसके साथ भी धोखा करे। अच्छा, आप इसका सवाल बोल दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, उम्र के आखिरी अय्याम में बेटे ले जाते हैं अपनी वालदा को और उनके साथ नारवा सलूक करते हैं, या क्या हकीकत अल्लाह आलम। और शादी के घर में एक तरफा उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और सुबह उनका इंतकाल हो गया, खिदमत अंजाम नहीं दी। और ये जो कहना चाहते थे मकसद उनका क्या था पता नहीं, तो खिदमत करने के लिए वालदा को लेके गए थे, खिदमत नहीं की उन्होंने, बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया, दिखावे के लिए कुछ काम किया। इस ज़माने में क्या जवाब हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे किसी भी बुराई के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हिस्सा ना बनाए।
और जो कुछ भी मसला यहां पर आपने पेश किया है उसकी रोशनी में मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने तहकीक नहीं की कि आखिर हुआ क्या। ज़ाहिर बात है तहकीक करना कोई और शोबे का काम है। हमारे शोबे में जो सवाल आता है, इस सवाल के मुताबिक अगर मसला ऐसा है तो यकीनन बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उनको चाहिए कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अपने वालिदा की तरफ से खैर और खैरात करें, दुआएं करें, और इसी तरीके से मुमकिन हो सके तो किसी की जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका खर्चा उठाए। आमतौर पे हम खर्चे की जब बात करते हैं सदक़े की, तो लोग गरीबों को खिला पिलाकर मोटा करने की बात करते हैं, तालीम की बात नहीं करते। तो बहरहाल उन बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की तरफ से कि जो कुछ भी जुल्म हुआ है उसके खत्म का तरीका यही है, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे। और ये धोखा क्या, ये तो बहुत बड़ी बददियानती है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो माँ बाप के साथ बहुत बड़ी यानी कि ज्यादती हो गई है। तो और इसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जितने भी अलकाब जुल्म और सितम के सारे दिए जा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाज़त करे। अनजाने में हुआ है, गफलत की वजह से हुआ है, बहरहाल ये गुनाह हुआ है, बहरहाल ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मदनी साहब और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं बेंगलुरु से जिलानी बोल रहा हूँ। जी जिलानी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ऐसा है जी। हेलो जी बताइए। गए 20-22 साल से मेरा प्रॉब्लम है सब है जी। ये कोई मेरा रिलेटेड है जी। और हाँ बताइए, जल्द बताइए अपना सवाल, वक्त बहुत तंग है हमारे पास। और क्या है मेरा रिलेटेड, और कोई बाहर का आदमी भी जो है और वो धोखे से मेरे पास आएगा वो। हेलो जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो लेके आएगा, जो धोखे से मेरे पास आएगा और पैसे का इसका उसके लेके चले जाएगा, फिर ही विल नॉट रिटर्न मी एट ऑल, वो वापस भी नहीं देते मेरे को। और उल्टा मेरा प्रॉब्लम ये है, और मेरे को बदनाम भी करना शुरू कर देते हैं वो। हेलो, मैं आपसे माजरत चाहता हूं जिलानी साहब, जो कि आपने वक्त भी ज़ाय किया और अपनी आवाज़ भी हम तक क्लियर नहीं आई और आपका सवाल भी बहुत मुबहम था। क्या जवाब आपके सवाल का हम दें, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो वाज़ेह नहीं बताया अपना सवाल क्या किया और काफ़ी तवालत इख्तियार किया आपने। हम माजरत चाहते हैं, आपके सवाल आइंदा इतवार को यकीनन देंगे। मदनी साहब, जैसे कि बाहर ममालिक में जैसे हमने यकीन की बात है, या धोखा न दिया जाए, हमारा यकीन किया जाए, एक मुसलमान होने का जो मुसल्लिमा सबूत हमारा होना चाहिए, और कौमियत और इस्लामियत इसमें गलबा किसका होना चाहिए। आमतौर पर सवाल किया जाता है, लोग पूछते हैं कि भाई आप पहले अपने वतन को मुकद्दम रखते हैं या पहले अपने इस्लाम को मुकद्दम रखते हैं, इसका क्या जवाब हो सकता है, क्या बताएं, मुख्तसर सा जवाब अता फरमाएं। इससे पहले भाई ने जो सवाल किया है, उस सवाल का जो मुझे सेंस समझ में आया उसके लिए एक आयत है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाफिल नहीं है जो कुछ भी दुनिया में जालिम कर रहे हैं। तो एक आदमी पैसा लेता है, फिर पैसा नहीं लौटाता है, फिर उल्टा बदनाम भी करता है, ये सारे बहुत जल्द ये सारे धंधे बंद होने वाले, मरने से पहले आदमी को तकलीफ होगी ही। और आपने जो सवाल किया है कि आमतौर पर मुसलमानों के बारे में शक जाहिर किया आता है कि ये लोग वतन के सच्चे वफादार और मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते, ये लोग धोखा दे सकते हैं गैर मुस्लिमीन को, और इसी तरीके से मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया सकता। आमतौर पर इसलिए सवाल कर दिया जाता है कि आप बताओ तो सही कि आप पहले हिंदुस्तानी हो या फिर पहले आप मुसलमान हो। जब ये सवाल आता है, ये तो सवाल ऐसे ही है कि आप पहले हिंदुस्तानी हो या फिर मुस्लिम हो। ये तो सवाल ऐसे ही अगर कोई मुझसे पूछे कि पहले आप अब्बा के बेटे हो या फिर अम्मी के बेटे हो। ज़ाहिर बात है, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त पर मैं अपने अब्बा का भी बेटा था, अम्मी का भी बेटा था। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त पर मैं मुस्लिम भी था, फितरतन मुस्लिम भी था और हिंदुस्तानी भी था, चूंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो इस लिहाज से यह सवाल ही गलत है कि पहले आप क्या हैं। जब मैं पैदा हुआ तो एक साथ में हिंदुस्तानी होकर पैदा हुआ और मुस्लिम होकर पैदा हुआ।